2022 के चुनावी युद्ध का बिगुल बजने के बाद सभी योद्धा अपने अपने रण में जम चुके हैं। साथ ही पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में तन मन धन से लग गए हैं। कांग्रेस का काशीपुर से मजबूत स्तंभ की उपाधि से नवाजे जाने वाली वरिष्ठ नेत्री, कांग्रेस कमेटी की प्रदेश सचिव व उत्तराखंड महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष अलका पाल कांग्रेस नेत्री होने के साथ साथ एक समाज सेवी भी है। अलका पाल नाम काशीपुर में ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश में एक तेज तर्रार नेत्री और समाज सेवी के नाम से भी जानी जाती है। आज बड़े अरसे के बाद उन्होंने हमारे चैनल को समय दिया है। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो हमारे चैनल को शायद समय नहीं दे पा रही थी। आज उन्होंने हमें समय दिया है। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। द वीर भारत न्यूज़ टाइम्स को मैं हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद भी देती हूं कि आपने अपनी बात रखने के लिए आज ये मौका दिया। और शायद इससे पहले आपने कहा जरूर होगा, लेकिन अपनी व्यस्तताओं की वजह से हम सब लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। चलिए मैम, सबसे पहला सवाल, कांग्रेस हाईकमान के द्वारा जो नरेंद्र चंद सिंह को आपका प्रत्याशी बनाया गया काशीपुर विधानसभा से, आप उनके फैसले की पहली प्रतिक्रिया क्या देंगे? देखिए, हम लोग पार्टी हाईकमान के आदेश का सर आंखों पर रखकर 100% निष्ठा और ईमानदारी से हम लोग पालन कर रहे हैं। इस समय हमारे काशीपुर विधानसभा के प्रत्याशी श्री नरेंद्र सिंह जी एक ऐसे पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं जो अपने आप में हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं नरेश श्री केसी सिंह बाबा जी के आप सुपुत्र हैं और उनको किसी परिचय के वो मोहताज नहीं हैं। उनके अंदर संस्कार, उनके अंदर कांग्रेस पार्टी की रीति नीति ऐसे समाई हुई है कि जिस तरीके से गंगा जल हमारे लिए पवित्र है, इसी तरह से कांग्रेस की विचारधारा उनके विचारों में, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में है। सौभाग्य से हमारे बीच में हमारी कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत मजबूत जनप्रिय प्रत्याशी हमको दिया है। हालांकि यहाँ जैसा आपने मेरे विषय में भी बताया, प्रबल दावेदार कांग्रेस की ओर से रहे हैं, लेकिन हमारे लिए पार्टी संगठन सर्वोपरि है। पार्टी ने जिस प्रत्याशी को हमारे बीच में भेजा है, अब हमारा कर्तव्य है कि काशीपुर सीट से उसको भारी मतों से नरेंद्र सिंह जी को हम जिता करके हम विधानसभा में भेजेंगे। और हमारा कोशिश प्रयास ये रहेगा कि उनको हम अपनी सोच और अपने विश्वास से भी ज़्यादा वोट दिलाएं और वो मंत्रिमंडल में भी शामिल हो। हमारे क्षेत्र का विकास काशीपुर जो 20 सालों में इतना पिछड़ चुका है कि आज हमारे काशीपुर क्षेत्र का युवा अपना भविष्य अंधकार में महसूस करता है। तमाम सारे कार्य ऐसे हैं जो कांग्रेस के टाइम में हमारी विधानसभा में हुए हैं, लेकिन आज विकास के रास्ते पर काशीपुर शहर बहुत पीछे हो चुका है। आज दोबारा उम्मीद जागी है। हमारे नरेंद्र भाई जी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद वही दोबारा उम्मीद जागी है कि एक बार फिर काशीपुर क्षेत्र में विकास होगा और चारों तरफ खुशहाली और विकास का एक माहौल बना रहेगा। मैम, अभी आपने बात उठाई कि विधानसभा का विकास नहीं हुआ है। मैंने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात की और सवाल यही किया कि हरभजन सिंह चीमा जी के जो 20 साल दिए हैं कांग्रेस उन्होंने विधानसभा को, उस 20 साल को आप कैसे देखती हैं? अगर एक शब्द में कहें तो क्या कहेंगी, और अगर उसका आकलन आप करती है तो कैसे कहेंगी? सर, एक शब्द में कहें। एक शब्द में 100% शून्य उनका कार्यकाल रहा है। शून्य मतलब विनाशकाली शून्य। हमारा काशीपुर बहुत पीछे हो गया है, कोई विकास कार्य नहीं। अगर उसको हम डिटेल में जाना चाहें तो विकास बिल्कुल ठप हो चुका है। कार्यकाल में ऐसे कोई भी यादगार आयाम हमारे क्षेत्र में, काशीपुर के क्षेत्र में ऐसा कुछ भी चीज़ें नहीं स्थापित नहीं कर सके हैं जिसको हम उनके 20 साल की उपलब्धि के तौर पे देख सकें। आज हमारे देश, अगर हमारे सड़कों की बात करें, नालियों की बात करें, जिस तरीके से यहाँ पर जल भराव की समस्या आज काशीपुर की प्रबल समस्या है। कल हम लोगों ने मार्केट के बीच में, व्यापारियों के बीच में हम लोग थे, व्यापारियों को हर वर्ष लाखों रुपए का नुकसान या जल भराव की वजह से सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे तो सड़कों के हालात हैं। जो काम एक राजनीति में पहली सीढ़ी का व्यक्ति, प्रधान या पार्षद भी जो ये काम करा सकता है, उन कामों को कराने के लिए 20 साल में विधायक जी का 4 बार का
कार्यकाल बिल्कुल सुनहरा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि विधायक जी का कार्यकाल 20 साल में बहुत कुछ अच्छा रहा है, ये वो काशीपुर क्षेत्र के लिए कुछ दे पाए हैं। काशीपुर क्षेत्र की जनता को उन्होंने निराश किया है और जिस तरीके से पिछली बार उत्तराखंड में जब 17 में चुनाव थे और उन्होंने कहा था कि आप डबल इंजन लगाइए और आपका क्षेत्र, आपका राज्य बहुत तरक्की करेगा, तो आज बताइए आज डबल इंजन की सरकार उनके पास है। आज 3 बार मुख्यमंत्री बदलने का वो काम कर रहे हैं, उनके पास कोई योग्य चेहरा नहीं है। जनता की गाड़ी कमाई को वो बार बार मुख्यमंत्री बदलने में, उनकी पेंशन, भत्ते और तनख्वाहों को देने में वो खर्च कर रहे हैं। क्या इस दिन के लिए, इन अच्छे दिनों के लिए उत्तराखंड की जनता ने इस राज्य में भाजपा की सरकार को बनाया था? पूरी तरह से निराश करने का काम भाजपा की सरकार ने और हमारे स्थानीय विधायक जी ने 20 सालों में यहाँ किया है। मैम, आप बड़े बड़े आरोप लगा रही हैं, फिर भी भाजपा ने उनके पुत्र को, क्योंकि वो अकाली दल से आते हैं, पर उनके पुत्र को बीजेपी में शामिल करके तुरंत टिकट दे दिया। उसके बाद भी क्या भाजपा, आप देखते हैं कि भाजपा कांग्रेस यहाँ के काशीपुर के विकास के लिए मतलब सीरियस नहीं है? भाजपा तो उत्तराखंड के लिए सीरियस रही नहीं है। मैंने अभी आपसे जिक्र किया, 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। उनके पास प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी एक योग्य मुख्यमंत्री पूर्णकालीन वो हमारे उत्तराखंड को नहीं दे पाए। ऐसा ही कुछ वो हमारी विधानसभा में करने जा रहे हैं। इतने सारे उनके पास भी लाजमी प्रबल दावेदार रहे होंगे, लेकिन ऐसी क्या बात है कि जो कांग्रेस में हमेशा जिन्होंने भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस परिवारवाद को बढ़ावा देती है, आज उनके पास इस बात का उत्तर है कि आज माननीय चीमा जी के पुत्र को ही क्यों भाजपा में टिकट दिया जाता? क्या उनके पास नेताओं की कमी है? इसका मतलब ये है कि ये निराधार आरोप लगाते हैं और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली भाजपा की सरकार है। और इस बात को उन्होंने प्रमाण भी दिया है कि उनके पास कोई योग्य चेहरा नहीं है। जिस व्यक्ति ने एक बार भी संगठन को या काशीपुर के क्षेत्र को, विधानसभा को, जिसने एक दिन भी नहीं दिया, आज उसको आप टिकट देकर जनता के बीच भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने परिवर्तन का मन बनाया हुआ है। कांग्रेस की और जनता बहुत विश्वास से देख रही है और बहुत भारी मतों में कांग्रेस के पक्ष में, श्री नरेंद्र सिंह जी के पक्ष में काशीपुर क्षेत्र की जनता मतदान करेगी। और जिस तरीके से चीमा जी का जो एक चैप्टर है दिमाग से, लोगों ने अपने दिमाग से निकाल दिया है, उनके कहीं भी मापदंड में चीमा जी के सुपुत्र नहीं है। और हमारे जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं बहुत प्रबल और बहुत जनप्रिय, लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। और पूरा संगठन मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, समस्त दावेदारों के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत मजबूती और ईमानदारी साथ संगठन पूरा एकजुट होकर के आज उनको चुनाव लड़ा रहा है। मैम, अभी आपने कहा कि एकजुट होकर लड़के, पिछली बार भी कांग्रेस भीतरी घात की वजह से हार गई थी, क्या इस बार उसकी संभावना कहीं दिखाई देती है आप? सर, भीतरी घात का आरोप और जो ये मिथ है, ये सरासर गलत मिथ है। भीतरी घात कभी भी नहीं रहा है। कहीं ना कहीं कुछ नेशनल इश्यूज़ होते हैं। कहीं जिस तरह से आप देख रहे थे, एक मोदी लहर चल रही थी और उस लहर में जो बिल्कुल योग्यता भी नहीं रख रहा था, वो लोग भी नेता बन के उभर रहे थे। आज कोई ऐसी लहर नहीं है और कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसपे भाजपा अपना चुनाव आगे रख के उसको लड़े। और जहाँ तक कांग्रेस संगठन की बात है, पहले भी एकजुट था। कांग्रेस हमेशा 2nd नंबर की पार्टी रही है। कांग्रेस को अपार मत मिला है और इस बार तो कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मैम, अभी आपने कहा कि 2nd नंबर की पार्टी रही है, 3rd नंबर की पार्टी किसे देखते हैं? आम आदमी पार्टी या किसी और पार्टी को आप 3rd स्टेज देंगे? सर, हमारा जो मुकाबला हम कह सकते हैं भाजपा की विचारधारा से। भाजपा के पास ऐसे नेता भी नहीं है, ऐसे सशक्त नेता भी नहीं है, ना ही उनके काम है। हमारी लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है। हम भाजपा की विचारधारा के लड़ाई के खिलाफ हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे ये आइडियोलॉजी सभी धर्मों को साथ लेके चलने की है, सभी वर्गों को साथ लेके चलने की है। कांग्रेस पार्टी किसानों की आवाज़ है, युवाओं की आवाज़ है, महिलाओं की आवाज़ है और हम सब लोग इन्हीं मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पे भाजपा की जो सरकार है पूरी तरह से फेल रही है। आज हमारा युवा परेशान है। इस तरह के क्षेत्र का किसान जो इतना अच्छा राजस्व सरकार को देता है, और वो किसान इस विगत 1 साल में इतना परेशान रहा। 1 साल दिल्ली की सड़कों पे विकट ठंड और बारिश में वो पड़ा रहा है। इतनी माताएं बहनें किसान परिवारों की दिल्ली में वहाँ पड़ी रही हैं। इस प्रदेश का किसान परेशान है, इस देश का युवा परेशान है। हमारे क्षेत्र में तमाम ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कांग्रेस की देन थी और कांग्रेस ने जिनको एक नेटवर्क बिछाया था और यहाँ पे 70% युवाओं को रोजगार देने का जो वादा किया था स्वर्गीय श्री नरेंद्र दत्त तिवारी जी ने, वो इंडस्ट्री बंद होने के बाद हज़ारों की संख्या में हमारे युवा यहाँ बेरोजगार हो गए हैं। तो इनके पास कोई विज़न नहीं है। कांग्रेस युवाओं के आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तत्पर रही है, आगे रही है। महिलाओं को आवाज़ उठाने के लिए आगे रही है, तत्पर रही है और इन्हीं को ध्यान में रख के आगे काशीपुर में विकास कार्य भी होंगे। और कांग्रेस अपने जो मुद्दे लेके जा रही है, जो अपने विज़न लेके जा रही है, उसमें 100% खरा उतरेगी। मैम, अभी आपने किसानों की बात करी, कल ही बाजपुर से बाजवा जी ने
पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या कहेंगी? सर देखिए, इनका अपना विवेक है, लोकतंत्र है, राजनीति है, अपना विवेक है और वो स्वतंत्र निर्णय। मजबूत स्तंभ रही हैं कांग्रेस का, या बाजवा साहब भी मजबूत स्तंभ रहे हैं उत्तराखंड से, अचानक एकदम पार्टी छोड़कर वहाँ जाना। आप सचिव हैं, मैं इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का अस्तित्व हमारे उत्तराखंड के लिए बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर किसी तीसरी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। कहीं भी जनता इस बात को लेकर भ्रमित नहीं है। वो सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस को ही वोट करेगी। भाजपा को विगत 5 सालों में उसने आजमा के देख लिया है। अब सिर्फ आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस की सरकार 2022 में बनने जा रही है। मैं बात कर रहा था मैम बाजवा साहब की, आपने उस पर कुछ भी नहीं कहा। आप सचिव हैं मैम, आपकी एक दावे मतलब वो जिम्मेदारी बनती है, आप उनके लिए कुछ तो कहें कि उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी और क्या ऐसा रहा कि उन्होंने पार्टी छोड़कर, जिसे आप कहीं नहीं गिन रही, उस पार्टी को ज्वाइन करना। सर मैंने बताया, लोकतंत्र है, सब लोग स्वतंत्र है, सबको अपने लोकतांत्रिक आप लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की मैम कि भाई मजबूत स्तंभ होते हुए वो उनकी हमेशा यहाँ पर एक पकड़ रही है, उस पकड़ को आपका फ़ायदा अभी मिलना चाहिए था, क्या आप लोगों ने उनसे बात नहीं की? सर इसमें कोई निसंदेह, वो बहुत एक कर्मठ महिला है और बहुत उन्होंने अच्छा काम कांग्रेस में रहते हुए किया था। लेकिन कुछ निर्णय हम कार्यकर्ताओं के हाथ में नहीं होता है, हाईकमान के हाथों में होते हैं और हाईकमान जो संज्ञान और निर्णय लेता है वो बहुत सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लेता है। इसलिए हाईकमान पर पूरी आस्था हम लोग व्यक्त करते हुए पार्टी का जो आदेश है पालन कर रहे हैं और मैडम बाजवा जी स्वतंत्र हैं, जहाँ जाना चाहिए। मैम मेरा आखिरी सवाल, आप काफ़ी समय से लगी हैं, नरेंद्र चंद सिंह जी के जो प्रत्याशी हैं, आप उनके फेवर में काशीपुर की जनता से वोट करने की अपील कैसे करेंगी? देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और काशीपुर क्षेत्र की जनता, मैं भी काशीपुर क्षेत्र की जनता का एक अंश हूँ और काशीपुर क्षेत्र की जनता कांग्रेस प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का एक तरह से मन बनाए हुए है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी श्री नरेंद्र सिंह जी ऐसी पार्टी से आते हैं जो सभी वर्गों को, सभी संप्रदाय को और सभी को एक साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी, और जिसका मुद्दा एकमात्र विकास का मुद्दा रहा है। ऐसी पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री नरेंद्र सिंह जी एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में उभर रहे हैं काशीपुर क्षेत्र की जनता, और अपने दिलों में स्थान बनाने के लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और काशीपुर क्षेत्र की जनता ने उनको प्यार और स्नेह देना शुरू कर दिया है। और काशीपुर क्षेत्र की जनता ने मन बनाया हुआ है कि हम इनको भारी से भारी मतों से जिता करके अपने हितों की रक्षा के लिए, क्योंकि काशीपुर के क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जितने तरीके के वादे उनसे किए गए थे कि डबल इंजन की सरकार हमें दीजिए तो काशीपुर क्षेत्र हमारे राज्य की सरकार जो जनता है उसका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और जो इस बार पुनः भाजपा की सरकार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है और देखने का प्रयास कर रही है, वो सपने कभी पूरे होने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी के साथ काशीपुर क्षेत्र की जनता का अपार प्यार और स्नेह है और हमारे प्रत्याशी श्री नरेंद्र सिंह जी भारी मतों के साथ इस बार विजयी होने जा रहे हैं और पूरा कांग्रेस परिवार एकजुट होकर के उनको चुनाव लड़ा रहा है और बहुत भारी संख्या में हमारा प्रत्याशी जीत के विधानसभा में जाएगा। मैम अभी मुझे पता चला है कि आपको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बना दिया गया है। हाईकमान के इस फैसले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी और इस पद के बाद आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है मैम, तो आपकी इस जिम्मेदारी को आगे आप कैसे देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी, सह प्रभारी श्रीमती दीपिका पांडे सिंह जी, अपने समस्त राष्ट्रीय नेतृत्व और अपने प्रदेश नेतृत्व का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे जैसी ज़मीनी एक छोटी सी कार्यकर्ता को उन्होंने इस जिम्मेदारी से नवाजा है। और मैं उनको आश्वस्त भी करना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगी। और मेरा अपना मानना रहा है और जो वास्तव में सच्चाई भी है कि हमेशा देश और समाज के अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर महिलाओं की भूमिका हमेशा सशक्त रही है। महिलाओं ने चाहे देश की आज़ादी हो, उत्तराखंड का निर्माण का कार्य हो, और हमारी महिलाओं ने बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है और अपनी कुर्बानियाँ भी दी हैं। उन्हीं महिलाओं को, उनकी ऊर्जा को, उनके उत्साह को मैं कांग्रेस पार्टी से निरंतर जोड़ने का काम करूंगी। महिला कांग्रेस में मुझे वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत मेरा यही मिशन होगा कि मैं बहुत बड़ी संख्या के अंदर अपने कांग्रेस संगठन में महिलाओं को जोड़ने का प्रयास करूं, क्योंकि महिलाओं को सम्मान देने में कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रही है। चाहे देश में प्रधानमंत्री के पद हो, राष्ट्रपति के पद हो और पहली बार लोकसभा स्पीकर के पद हो, अगर इस देश को पहली बार महिला उम्मीदवार दी है इन पदों के रूप में तो कांग्रेस पार्टी ने दी है। हम महिलाओं को सम्मान और महिलाओं की शक्ति का जो इस्तेमाल है, उनकी योग्यता का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी में जब हम लोग करेंगे तो निश्चित तौर पर महिलाओं का भी विकास होगा और महिलाएं सशक्त भी होंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।